उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से ठुक गई। गलती उसकी थी। वो बाहर आके मुझ पे दबाव बनाने लगा। पहले उसने पुलिस की धमकी दी। मैंने कहा पुलिस को बुला लीजिए, जो भी होगा मैं पे कर दूंगा अगर मेरी गलती रही। वहाँ कैमरा भी लगा हुआ था। उनको मेरे अंदर डर न दिखा तो उनके साथ में जो लेडीज़ थी वो आके मेरी गाड़ी की चाबी छीनने की कोशिश की। अब कोशिश के कारण मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। उसके वजह से वो आदमी ने मेरा गला पकड़ा और मुझे घसीटने की कोशिश किया। फिर बातों में उलझाए रखने के बाद बीवी ने मौका देख के गाड़ी में से जो ओला का डिवाइस था वो चुरा लिया और लेके गाड़ी में बैठ गया। और मौका देखते ही जो आदमी था वो भी गाड़ी में बैठ गया और दोनों गाड़ी लेके निकल गए। आगे जैसा ब्रेकर पार किया, उन्होंने गाड़ी इमरजेंसी रोक दी और मेरी गाड़ी हल्के से टच हो गई। टच होने के कारण वो आदमी बाहर निकला, मैं भी बाहर निकला। उसने आके थप्पड़ जड़ दिए मेरे पे और उठा के मेरे को सर के बल पटक दिया। मैं वहीं पे बेहोश हो गया। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा हमने आपको एक वीडियो दिखाया था किस तरीके से एक ओला ड्राइवर को एक व्यक्ति अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पटक देता है, मगर अब इस मामले की सच्चाई कुछ और साफ तौर पे नज़र आ रही है। हम ये कह सकते हैं चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जो ऑडी वाले कार है उनके साथ में बैठी महिला ने उस ओला ड्राइवर की डिवाइस चोरी कर लिया, जिसके बाद में ये उनका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँचे और उसके बाद में इस ओला ड्राइवर जो कि एक रईसज़ादा बताया जा रहा है और उसने इस तरीके की घिनौनी हरकत की है। इस हरकत ने और उसके बाद में जो हुआ इस ओला ड्राइवर के हाथ में, उसने पूरे इंसानियत को शर्मसार कर दिया। हम ओला ड्राइवर के घर पे मौजूद है कैमुद्दीन मैनुद्दीन कुरैशी के घर पे, जो कि गोंडी के शिवाजी नगर में रहते हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या था पूरा मामला, क्यों उन्हें इस तरीके से मारा गया। भाई बात कर पाओगे? जी बोल। क्या हुआ था? क्या हुआ था? बात करनी है, मैं तो बात करेंगे, मेरे कोई बात नहीं। उस दिन मैं भाड़ा लेके जा रहा था। सागी नाका से भाड़ा पिकअप किया और भाड़ा उलवा लेके जा रहा था। लेके जाते समय सर्वोदया हॉस्पिटल के सामने जो टर्निंग पॉइंट आता है, वहाँ से वो ऑडी वाला मेरे राइट साइड से ओवरटेक करने लगा। ओवरटेक करने के कारण उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से ठुक गई। गलती उसकी थी। वो बाहर आके मुझ पे दबाव बनाने लगा। पहले उसने पुलिस की धमकी दी। मैंने कहा पुलिस को बुला लीजिए, जो भी होगा मैं पे कर दूंगा अगर मेरी गलती रही। वहाँ कैमरा भी लगा हुआ था। उनको मेरे अंदर डर न दिखा तो उनके साथ में जो लेडीज़ थी वो आके मेरी गाड़ी की चाबी छीनने की कोशिश की। अब कोशिश के कारण मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। उसके वजह से वो आदमी ने मेरा गला पकड़ा और मुझे घसीटने की कोशिश किया। फिर बातों में उलझाए रखने के बाद बीवी ने मौका देख के गाड़ी में से जो ओला का डिवाइस था वो चुरा लिया और लेके गाड़ी में बैठ गई। और मौका देखते ही जो आदमी था वो भी गाड़ी में बैठ गया और दोनों गाड़ी लेके निकल गए। मैं गाड़ी में बैठा पीछा करने के लिए। फिर मैं देखा मेरा डिवाइस गायब है। मैं और तेज़ी से भागा उनके पीछे। जाते जाते आर्ट सिटी के सामने जो आधवा बिल्डिंग है वहाँ पे यूटर्न पॉइंट है। वहाँ पे मैंने उनकी गाड़ी का फ़ोटो लिया। जैसे वाधवा में वो एंटर कर रहे थे, मैंने उनको राइट साइड से ओवरटेक करके रोकने की कोशिश की।
कोशिश किया पर वो ना रुके, वो मेरे को मेरी गाड़ी दबाते हुए आगे बढ़ गए। आगे जैसा ब्रेकर पार किए उन्होंने गाड़ी इमरजेंसी रोक दी और मेरी गाड़ी हल्के से टच हो गई। टच होने के कारण वो आदमी बाहर निकला, मैं भी बाहर निकला। उसने आके थप्पड़ जड़ दिए मेरे पे और उठा के मेरे को सर के बल पटक दिया। मैं वहीं पे बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो गाड़ी वाला चला गया और वो जो डिवाइस था वहाँ खड़ा सिक्योरिटी गार्ड लेके खड़ा था। उसने मुझे डिवाइस दिया और जाने को कहा। फिर मैं वहाँ से पुलिस चौकी चले गया और जाते जाते दोस्त को बुला लिया। मेरे अंदर इतनी हिम्मत ना थी कि मैं गाड़ी चला सकूं, लेकिन मुझे कैसे भी करके पहुंचना था। इसके आगे नहीं कहना चाहता बस। बहरहाल आप देख सकते हैं बेबसी और किस प्रकार से इन्हें मारा गया है और डर लगातार बना हुआ है। ख़ास तौर पे ये इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सर पे लगा हुआ है। परिवार वाले हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि पुलिस ने एफआईआर करने में देरी क्यों की, क्योंकि बताया जा रहा है ये घटना 19 तारीख की थी और पुलिस ने इस मामले में एफआईआर 28 तारीख को किया। क्या पुलिस को कहीं से कुछ प्रेशर था? पुलिस ने इस मामले में देरी क्यों की, ये भी इनके परिवार वालों से जानना चाहेंगे, क्योंकि एक परिवार का ये पूरा हम ये कह सकते हैं कि परिवार का ये चिराग है जो इसके जलते इसके जिस तरीके से ये पूरे घर में रोशनी करता है, क्योंकि लगातार पूरे परिवार का खर्चा ये संभालना था। एक ओला ड्राइवर जो अपना पूरा परिवार चलाता है उसे इतनी बेदर्दी से मारा गया है। पर क्या नाम है आपका? मेरा फ़हमीदा बेगम मोइनुद्दीन कुरैशी है, मैं इसकी अम्मी हूँ। ये मेरा बच्चा एक अकेला है, हम 7 आदमी का परिवार है, सबका इसी पे ही गुजारा चलता है। ये मेरे अब्बू है यानी मेरे पापा, ये भी गिर गए थे जे हॉस्पिटल में 16 दिन तक के इनको हड्डी फ्रैक्चर हो गया था। इनका ऑपरेशन करा के लेकर आई हूँ, उस वक़्त भी हम दोनों थे। मेरी 2 लड़के जवान है घर में शादी करने के लिए। मेरा एक बच्चा बड़ाला सैयदुल्ला, मेरे आदमी ठेला लगाते हैं, 200-250 रुपये रोज़ का कमाते हैं। मेरा बड़ा लड़का है हैंडीकैप है, बस इसी के ऊपर ही सारा दारोमदार था जो भी था। तो आपको कब पता चला कि आपके लड़के जिस तरीके का किसी ने उससे मारपीट किया है? कैसे आपको पता चला? जब हम लोग 2 बजे रात को इसका इंतज़ार करते तो 6-7 छोकरे लोग पकड़ के लेके आए घर के अंदर। जब यहाँ पे लेके आए तो हम लोग बोले पता नहीं इसको क्या हो गया, कि गर्मी से शायद घबराहट आ गई कि उलझन हो गया, ऐसे सोचने लगे। तो जब वो एकदम तड़पने लगा, हमने क्या हुआ पूछे, मेरे बच्चे एकदम चीख मार के क्या हुआ पूछ रहे। उसको कुछ बोली ना था। कुछ थोड़ा टाइम के बाद में जाके बोला अम्मी मेरे को मारा। बोले किसने मारा? तो बोले पटका। बोले किसने पटका तेरे को? बोल ही नहीं पा रहा था, एकदम मछली की जैसा तड़प रहा था। उसके मुँह से फेस छूट गया, हाथ पैर उसके अकड़ गए थे। तो मैं ये सुनते ही फ़ौरन उसको 3 बजे रात को पहले राजावाड़ी ही हॉस्पिटल लेके गई। वहाँ लेके गई, दिखाई, बोतल चढ़ा, इन लोग ने इंजेक्शन दिए और एक्सरा निकाले पैर का और सर का CT स्कैन निकाले। CT स्कैन की रिपोर्ट बोले मंगल के दिन मिलेगी और वो फिल्म जो है वो बना के दे दी। उसमें कुछ धब्बा सा आया इसके दिमाग के ऊपर। हम लोगों ने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर बोले नहीं ठीक है, देखते हैं 1-2 दिन में, ऐसा उन्होंने बोल के दे दिए। रिपोर्ट आने तो देखते हैं। मंगलवार को जब रिपोर्ट आई है और ये घर पे जब ले गया तो ये सो रहा है, बस सोए जा रहे हैं। और जब उठा तो बोला अम्मी ये दुख रहा, वो दुख रहा, सब दुख रहा, पूरा बॉडी पे इसका बार बार बाद में सब दर्द उभर के आने लगा इसको। और इसको ना बुखार बहुत तेज़ आ रहा था और दर्द हो रहा था। तो हम लोग ने फिर इसको मंगल के दिन जब रिपोर्ट लेके राजावाड़ी हॉस्पिटल गई मैं, राजावाड़ी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने देखा और 4-5 डॉक्टरों को हम लोग बाहर भी भेजे। सब ने बोले इसकी दिमाग की नस जो है डैमेज हो गई है, उसमें से ब्लड इसका निकल रहा है, आप लोग इसको लेके बैठो मत, या तो साइन या केम हॉस्पिटल या जे ये तीनों में से कोई से भी हॉस्पिटल में ले जाओ। तो हम लोग उसी दिन तुरंत ओला बुक किए और जे हॉस्पिटल इसको ले आके वहाँ भर्ती कर दें। अभी डॉक्टर क्या बोला? अभी तो डिस्चार्ज दे दिया घर पे, अभी हालत नाजुक है। हाँ, डॉक्टर अभी बोला उसको 1 साल तक का तो काम धंधा बिल्कुल करना नहीं है और उसको रेस्ट बोला, क्योंकि अभी जो डॉक्टरों की हड़ताल भी जो हिसाब से चल रही है ना वहाँ पे, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पेशेंटों को देखने के लिए। पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, प्रॉब्लम बहुत हो रही है और प्राइवेट में कराने की हमारी हैसियत नहीं है। अच्छा, CCTV में दिख रहा है कि कई लोग जो वहाँ पर खड़े हैं, इसको जब पटक दिया गया था ये खुद से हिम्मत करके वहाँ पर, इनकी लोग मदद क्यों नहीं कर रहे? क्या लगता है आपको कि इंसानियत मर चुकी है, क्यों नहीं मदद कर रही है? इंसानियत तो देखो, कुछ इंसानियत है भी और कुछ मर भी चुकी है, दोनों चीज़ है।
क्योंकि इतने लोग रह के खड़े रह के कि हो सकता है वो वहाँ के बिल्डिंग का कुछ होएगा जब भी लोग हाथ नहीं लगा। अब ये क्या है, मामूली से इंसान दिख रहा ना, जो हिसाब से दरवाजे से मेरा बच्चा उठा वो धाड़ धाड़ मारता चला गया, उसको बोलने का मौका नहीं दिया, कोई चीज़ नहीं, उठा के उसने ऐसा पटका जानवर के जैसा, उसको कुछ लगा नहीं हैवान को। इतना बड़ा पैसे वाला, उसको काय का पैसे वाला, उसके सीने में दिल नहीं है। क्या मांग क्या है? हमारी मांग तो भाई अब ये है, इसका इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इसका करें, मेरे बच्चे का इलाज कराए। अब ये 1 साल तक काम नहीं कर सकता या जो भी है, अब इसके घर का खर्चा वो पूरा उठाए सामने वाला। मेरे घर में कोई करने वाला नहीं है, मेरा ये बच्चा भी हैंडीकैप है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि पुलिस ने मामला दर्ज करने में देरी क्यों की, क्या लगता है आपको? क्योंकि 19 तारीख की घटना है, 28 तारीख को एफआईआर होती है, स्टेटमेंट लेके रख लिया जाता है। हाँ, मैं 19 तारीख को मेरा बच्चा जाके बोला, फिर मैं भी गई रिपोर्ट लेके, साथ में दूसरे दिन वो भी बोली। तो वहाँ पे मुझे पाटिल सर ने बोले इतने बजे रात को आप लोग आए क्या, प्लान करके आए क्या? मैंने सर इतनी रात को हम कोई प्लान करके नहीं आए, प्लान करके आने का सवाल ही नहीं है, हमको रिपोर्ट मिली तो हम लोग आए ले। तो मेडिकल रिपोर्ट दिखाए, देखे, बोले ठीक है 1 दिन का टाइम दो, मैं बुध के दिन सामने वाले को बुलाता हूँ। तो सर के कहने पर मैं 1 दिन के लिए रुक गई। वो बोले मैं बुध के दिन सामने वाले को बुलाता हूँ, आपको बुलाता हूँ, जो भी है चाय पानी करके खर्चा दे दो। मैं सर मेरे को चाय पानी नहीं चाहिए, सामने वाले को बुलाओ और मेरे बच्चे का जो हालत है उसको सही कराना है मुझे, ये मैंने बोली। लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई हुई नहीं थी, कोई बात नहीं थी। पाटिल साहब के ऊपर या कुछ पे? अब ये तो पाटिल सर ही बता सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं है। फिर जब मैंने लेटर डाली हूँ उसके बाद से फिर मुझे कॉल आने लगे, उससे पहले कोई सुनवाई नहीं थी। बहरहाल आपने सुना साफ तौर पे। मैं आपको बता दूं, ये जो कार चालक था ऑडी, उसका नाम ऋषभ विवश चक्रवर्ती है। ये एक पॉश कॉम्प्लेक्स में रहता है और बताया जा रहा है कि काफ़ी पैसे वाला है। इसके कारण उसे पैसे का काफ़ी रुबाब है, इसके कारण उसने ना कानून का कोई खौफ है, ना किसी तरीके का कोई खौफ है। इसके बाद में हमने वीडियो में देखा किस तरीके से मारा गया। ऐसे वीडियो वायरल होने के बाद जो आला अधिकारी थे उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया और मामला दर्ज कराया गया है। मगर इसमें एक अहम सवाल ये है कि अब जो ऋषभ चक्रवर्ती है उसकी गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी, या उस पर और जिस तरीके से ये बता रहे थे कि कोई डिवाइस चोरी किया तो उस पर वो भी मामला दर्ज किया जाएगा, या इसी तरीके से इस मामले को रफा दफा किया जाएगा। चोरी करके लेके कैमरा पर्सन नाविद कुरैशी का, ज़ैन से मुंबई टीवी।